खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बच्चों, मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई से मैं आलम खान सर। यस बच्चों, आज आपको हम इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज से आप जानना चाहते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, बताइए। यस, जरूर हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं, और उसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों हमारे लिए सीखना जरूरी है। तो आइए देखें हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। एक छोटे से जुमले के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये जो वी आप देख रहे हो, ये जानते हो वी का मतलब उर्दू में, हिंदी में हम होता है। लेकिन इस वी को, इस हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? यस, प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इंग्लिश में हर लफ्ज, जितने भी वर्ड्स हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो ये वी क्या है? प्रोनाउन है। ये शुड क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है। ये रिस्पेक्ट क्या है बच्चों? वर्ब है। ये आवर क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। और इसी तरह से ये एल्डर्स क्या है बच्चों? नाउन है। आप लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है? नहीं बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान सीखना है। पूरी दुनिया में इंग्लिश का बोलबाला है, और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से पूरी दुनिया में बोली जाती है। और ये जो अभी आपने देखा, यहाँ पे आपने प्रोनाउन देखा, यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब देखा, इस तरह से यहाँ आपने वर्ब देखा, फिर प्रोनाउन देखा, फिर नाउन देखा। तो ये जो चीजें हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं, देख रहे हैं, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच का मतलब होता है बच्चों, हम जो भी कहते हैं वो हमारी स्पीच है। आपने सुना होगा ना, किसी लीडर ने कोई स्पीच दिया, किसी ने कोई भाषण दिया, तकरीर की, तो हमारे जुमले हमारी स्पीच है, और उसके हम ये पार्ट्स सीख रहे हैं कि इनके पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। केजी क्लास वाले बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे, या छोटी क्लास के बच्चे बॉडी पार्ट्स सीखते हैं कि नहीं? पार्ट्स ऑफ बॉडी सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? ऐसे ही इन जुमलों के भी पार्ट्स होते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को हम बता दें कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। देखिए, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। यस बच्चों, क्या देखा आपने? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। आगे देखते हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यस बच्चों, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए? 9। बच्चों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इंग्लिश में यकीनन अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं बिना किसी मिस्टेक के, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से जरूर समझ लीजिए। हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? हम ये हर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जैसे नाउन पर, प्रोनाउन पर, एडजेक्टिव पर, छोटा छोटा वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ये पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज है, वो इस सीरीज में आप लोग एक एक वीडियो, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर देखने वाले हैं। तो ये छोटा छोटा वीडियो होगा, आप इनको जहन नशीन करके आप अपने इंग्लिश पर कमांड पा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करें। नाउन। बच्चों, हम इसका नंबर क्या देंगे? ए। मतलब हमने ए नंबर में नाउन लिखा है, फिर बी में प्रोनाउन करेंगे, फिर सी में, इस तरह से ABCD नंबर देकर हम इसको ये काम करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो नाउन है ना, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हिंदी पढ़ने वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं, या जिनको हिंदी की जानकारी है या नहीं है, वो ये समझ लें
कि नाउन हिंदी में संज्ञा कहलाता है। अब इंतजार होगा आपको उर्दू का। यस बच्चों, उर्दू में हम नाउन को इस्म कहते हैं, इस्म। यस बच्चों, तो आइए और देखें नाउन क्या है, तफसीली जायजा लेते हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, देखिए। अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन यानी कोई भी शख्स। देखो यहाँ शाहजहां का फोटो है, ये शख्स है यानी ये पर्सन है, इसलिए पर्सन के नेम को यानी शाहजहां को हम नाउन कहेंगे। बच्चों, प्लेस क्या है? ये आगरा शहर है, इस शहर का नाम आगरा है, ये प्लेस यानी जगह का नाम है, इसलिए आगरा भी नाउन होगा। और या थिंग, कोई चीज, चाहे वो इमारत हो, महल हो, जैसे ताजमहल है, ताजमहल कोई शय है, और इस शय को भी हम नाउन कहेंगे क्योंकि ताजमहल किसी चीज का नाम है। और एनिमल, देखो ये बिल्ली है, ये कैट है, ये कैट किसी जानदार का नाम है, इसलिए कैट भी क्या है? नाउन है। बच्चों, आपको अंदाजा चल गया होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए राइट द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन, नाउन की तारीफ लिखिए, नाउन की व्याख्या कीजिए, तो आप कैसे लिखोगे? अ नाउन इज ए वर्ड, एक नाउन एक ऐसा लफ्ज है, यूज्ड जिसको इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन किसी शख्स के नाम के लिए, प्लेस जगह के नाम के लिए, और थिंग या चीजों के नाम के लिए, और एनिमल या जानदारों के नाम के लिए। बच्चों, ये डेफिनेशन अपने फेयर नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। बच्चों, अब हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन कितने टाइप का होता है। आइए देखते हैं। नंबर 1, कॉन्क्रीट नाउन। कभी सुना है आपने कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? बच्चों, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? जैसे मुंबई एक शहर है, सिटी, बॉय, ये कॉन्क्रीट नाउन है। नंबर 2, कलेक्टिव नाउन, ऐसा नाउन जिससे किसी ग्रुप का पता चले, जैसे आपने क्लास कहा, क्लास किसी ग्रुप का नाम है, पीपल यानी लोग, ये एक ग्रुप का नाम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, दोस्ती, जॉय, खुशी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम और तफसीली अंदाज में बताने वाले हैं इसके आगे। काउंटेबल नाउन, गर्ल्स, मैन, पेन, जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, पानी, एयर, मिल्क, जिसको ना गिना जा सके। तो बच्चों, कुल नाउन के टाइप्स कितने हो गए? 1, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बच्चों, इसको याद कर लो। यस, वीडियो को पॉज करके इसको याद कीजिए आप, और याद करने के बाद इसको अपने कॉपी में, इसको टाइप्स ऑफ नाउन में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ये चीज आप एग्जामिनेशंस में इसका इस्तेमाल कर सको और अपने जहन में बिठा सको रिवीजन के लिए भी। तो आइए हम एक एक करके इन नाउन्स के बारे में देखें कि कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे आप कि कोई काउंटेबल है या कोई अनकाउंटेबल है। बहुत छोटा सा वीडियो है बच्चों ये। तो आइए हम पहले क्या सीखेंगे अभी? कॉन्क्रीट नाउन। नंबर 1, कॉन्क्रीट नाउन। बच्चों, कॉन्क्रीट नाउन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। नंबर 1, प्रॉपर नाउन, नंबर 2, कॉमन नाउन। बच्चों, कॉन्क्रीट नाउन के आपने 2 टाइप्स देखे, आपने पहले भी सुना होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये कॉन्क्रीट नाउन की 2 किस्में हैं। अब हम क्या सीखेंगे? 1 के 2 हिस्से हैं, 1 में प्रॉपर नाउन है, 1 में कॉमन नाउन है। तो 1 का जो पहला हिस्सा है यानी 1A प्रॉपर नाउन, ये देख लेते हैं पहले। देखो बच्चों, क्या है प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन? इट इज ए नेम, ये नाम होता है
used for an individual person. इंडिविजुअल पर्सन बच्चों, बच्चों इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है? मेरा नाम इंडिविजुअल पर्सन है, तुम्हारा नाम इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब किसी का भी नाम इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। अकबर बच्चों, प्लेस जगह, मुंबई एक प्लेस का नाम है। दूसरा मुंबई शहर दुनिया में नहीं हो सकता, मतलब किसी खास जगह का नाम मुंबई, और ये प्रॉपर नाउन हो गया। थिंग ताजमहल एक खास जगह का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन कोई तंजीम, कोई इदारा। मॉडर्न हाई स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है। डे किसी दिन का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। मंथ महीनों के नाम जितने भी हैं सब प्रॉपर नाउन है। प्लैनेट्स बच्चों, जितने प्लैनेट्स हैं सब के नाम प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, इंडिविजुअल पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट, कोई संस्था, कोई तंजीम, कोई स्कूल इदारा का नाम हो, किसी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, प्लैनेट्स के नाम हो, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रॉपर नाउन होती है। और एक बात और है, स्पेल्ड विथ इनिशियल कैपिटल लेटर। बच्चों इनको जब भी लिखा जाएगा, जब भी इनकी स्पेलिंग लिखी जाएगी तो इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, इनिशियल का मतलब फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा। अकबर का ए कैपिटल होगा, मॉडर्न हाई स्कूल का मॉडर्न का एम, हाई का एच, स्कूल का एस कैपिटल होगा, जुलाई का जे कैपिटल होगा। आप समझ गए ना? तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। प्रॉपर नाउन से आपने क्या समझा कि ये ऐसा नाम होता है जो किसी खास इंसान, खास जगह, खास तंजीम, दिन, महीना, प्लैनेट्स, ये सारे नाम प्रॉपर नाउन में आते हैं बच्चों। उम्मीद है आपने समझा होगा। इसे भी अपने फेयर में नोट करें। और उसके बाद हम 1B में पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन। बच्चों कॉमन नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन इज एनी नाउन। एक कॉमन नाउन कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, दैट डजंट नेम एनीथिंग स्पेसिफिक। बच्चों स्पेसिफिक, देखिए स्पेसिफिक का मतलब खास होता है। दैट डजंट नेम एनीथिंग स्पेसिफिक, जो किसी खास चीज का, खास शय का, खास इंसान का नाम नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखिए, बॉय लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। मंथ की कोई भी महीना हो सकता है। डे कोई भी दिन हो सकता है। स्कूल कोई भी स्कूल हो सकती है। महल कोई भी महल हो सकता है बच्चों। सिटी कोई भी शहर हो सकता है। तो ये जो आपने स्क्रीन पर बॉय, मंथ, डे, महल, स्कूल, सिटी देखा, ये सब के सब क्या हैं? कॉमन नाउन है। तो बच्चों एक खास बात और बता दूं कि इनके सब के फर्स्ट अल्फाबेट देखो स्मॉल है। स्मॉल है कि नहीं है? बी स्मॉल है, एस स्मॉल है। तो जब तक ये जुमले के शुरू में ना हो उस वक्त तक इनको स्मॉल में ही लिखा जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने कॉन्क्रीट नाउन के दोनों टाइप सीख लिए। तो बच्चों अब हम नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 क्या हो सकता है? कलेक्टिव नाउन। और ये कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिव नाउन्स आर नेम फॉर ए कलेक्शन। किसी कलेक्शन का नाम हो सकता है। ए नंबर ऑफ पीपल, लोगों के एक ग्रुप का नाम हो सकता है, या थिंग या किसी चीज की के ग्रुप का नाम हो सकता है। मतलब कलेक्टिव नाउन से किसी इंसानों के गिरोह का या चीजों के गिरोह का पता चलता है। एग्जाम्पल, आर्मी। बच्चों आर्मी का मतलब होता है फौज। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई कहे फौज आ रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका एक सिपाही आ रहा होगा। उसका मतलब है कि उस आर्मी में कई सिपाही होंगे। बंच, बच्चों बंच इस्तेमाल करते हैं हम फ्लावर्स के लिए। बंच ऑफ फ्लावर्स।
फ्लावर्स का एक बंच, बंच को आप बहुत सारे फ्लावर्स अगर आप एक साथ बांध लो, एक साथ ले लो, तो उसे हम बंच कहेंगे, गुच्छा, फ्लावर्स का गुच्छा। पाइल, पाइल का मतलब ढेर होता है, ढेर। एक पाइल लगा दो, एक के ऊपर एक किताबें आपने रख दिया तो आप कहोगे पाइल्स ऑफ बुक्स। हर्ड, बच्चों हर्ड का मतलब होता है झुंड। ये इस्तेमाल किया जाता है मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए। हर्ड ऑफ गोट्स, बकरियों का झुंड, बकरियों का एक झुंड। बहुत सारे जानवर, मवेशी अगर एक बार एक साथ जमा हो जाएं तो उसको हम हर्ड कहते हैं। हर्ड ऑफ कैमल, ऊंटों का हर्ड। हर्ड ऑफ बुलक्स, बैलों का हर्ड, बैलों का झुंड, बैलों का गिरोह। फ्लॉक बच्चों इस्तेमाल होता है परिंदों के लिए। जब बहुत सारे परिंदे एक साथ जमा हो जाते हैं तो उसको हम फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का गिरोह, परिंदों का झुंड। क्लास तो आप जानते हो, 8वीं क्लास, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड, है ना। तो क्लास से भी पता चलता है कि वहां पर कई बच्चे होंगे। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनसे कलेक्शन का पता चलता है, एक साथ जमावड़े का पता चलता है बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। आइए देखते हैं नंबर 3 में क्या है। बच्चों नंबर 3 में हम सीखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए फीलिंग, ये एहसास का नाम है। फीलिंग, आपके अंदर भी कुछ एहसास होता होगा, है ना। कभी भूख का एहसास होता है, कभी खुशी का एहसास होता है कि नहीं होता है? यस, होता होगा। आइडिया, आइडिया का भी नाम हो सकता है। कॉन्सेप्ट दैट वी कॉन्सेप्ट दैट वी कांट, ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम टच नहीं कर सकते। बोलो, ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते। बच्चों ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये हमारे हिस्सी एजा हैं। इसी के जरिए हम लोग अपने आसपास की चीजों को महसूस करते हैं, या तो टच करके, या सी यानी देख करके, या हियर यानी सुन करके, या टेस्ट यानी चख करके, या स्मेल यानी सूंघ करके हम अपने आसपास की चीजों का पता लगाते हैं। तो बच्चों जिन्हें हम टच ना कर सकें, जिन्हें हम देख ना सकें, जिन्हें हम सुन ना सकें, जिन्हें हम चख ना सकें, जिन्हें हम सूंघ ना सकें, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या ईमानदारी कोई टच कर सकता है? आप ईमानदारी को हियर यानी सुन सकते हैं? क्या आपको ये पांचों सेंस ऑनेस्टी को महसूस कर सकते हैं? लव, मोहब्बत, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर, गुस्सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉरो, गम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टाइम, पेन, दर्द, ट्रूथ, सच्चाई, लाई, झूठ, सिंपैथी, हमदर्दी, ये सारे अल्फाज, ये सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। अच्छी तरह से जहन में बिठा लो और अपने फेयर में भी इसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट नंबर 4 में हम सीखेंगे काउंटेबल नाउन। जैसा कि बच्चों आपको नाम से दिख रहा है, काउंटेबल, जिसे गिना जा सके। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन, काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाम को कहते हैं दैट कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके, जिसकी गिनती होती हो। एग्जाम्पल क्या है? लीव्स, आप गिन सकते हो, एक पत्ती, दो पत्ती। सिटीज भी गिने जा सकते हैं, शहरों के नाम गिने जा सकते हैं। बुक्स, किताबों को गिना जा सकता है। शर्ट्स, आप बिल्कुल शर्ट यानी शर्ट अब जो पहनते हो तुम लोग, उसको भी गिन सकते हो, कपड़ों को गिना जा सकता है। तो लीव्स, सिटीज, बुक्स, शर्ट्स, ये काउंटेबल हैं। बच्चों ऐसे बहुत सारे काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल तुम खुद भी दे सकते हो।
आगे देखते हैं काउंटेबल नाउन। बच्चों, काउंटेबल नाउन की दो किस्में होती हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन। ये आप लोगों ने देखा होगा पहले। बच्चों, सिंगुलर नाउन में बॉय यानी एक लड़का, सिटी यानी एक शहर, मैंगो यानी एक आम, ठीक है। और प्लूरल नाउन में एक से ज्यादा नाम होते हैं, बॉय बॉयज यानी कई लड़के, सिटीज कई शहर, मैंगोज बहुत सारे आम। तो ये यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है। बच्चों, हम आपको नाउन नंबर के वीडियो में बताने वाले हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाए। तो ये नंबर 4 में हम लोगों ने काउंटेबल नाउन क्या होता है वो देखा, और काउंटेबल नाउन के नंबर्स कितने होते हैं वो हमने देखा। आइए आज का 5वां टाइप नाउन का अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। कोई भी चीज जिसे हम गिन ना सकें इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। जिसे हम गिन ना सकें, जिसे हम गिनते ना हो, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्नीचर। फर्नीचर अगर कोई कहे आप उसे गिन सकते हो। फर्नीचर में बच्चों सोफा भी आता है, फर्नीचर में सोफा आता है, चेयर आता है, टेबल आता है। मतलब पूरी दुनिया में आप जितना भी नाम लोगे, फर्नीचर कोई ना कोई एक नया नाम उसमें डाल ही देगा। जैसे आपने फर्नीचर की एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर टेबल लिखा, चेयर लिखा, सोफा लिखा, है ना, कबर्ड लिखा। तो अब फर्नीचर में हम और भी नाम डाल सकते हैं, तो फर्नीचर को गिना नहीं जा सकता। शुगर, शक्कर कोई गिनता है क्या? एक शक्कर, दो शक्कर नहीं गिनता है ना। वो पानी कोई गिनता है क्या? राइस, चावल कोई गिनता है क्या? नहीं। क्लोथ्स, कपड़े कोई गिनता है क्या? क्लोथ्स, कपड़े। कौन से क्लोथ्स? जैसे क्लोथ्स में क्या क्या आता है बच्चों पता है? यहाँ कंफ्यूजन होता है। ये सर हम तो क्लोथ्स गिनते हैं, एक कपड़ा दो कपड़ा, नहीं। क्लोथ्स में पैंट हो गया, क्लोथ्स में शर्ट हो गया, क्लोथ्स में बनियन हो गया। तो ऐसे क्लोथ्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। हाँ, शर्ट कितना है गिना जा सकता है, पैंट कितना है गिना जा सकता है, लेकिन लेकिन क्लोथ्स जब कहा जाए तो क्लोथ्स में सारी चीजें आ गई जिसको नहीं गिना जाता। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा ये लगेज यानी आपका सामान, लगेज जो आप सफर करते हो, कोई भी लगेज हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि काउंटेबल नाउन्स की क्या डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। बटर, बटर आप जो खाते हो, बटर, ब्रेड और बटर, ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं, मस्का कहते हैं आप लोग उसको। तो बच्चों, ये जो आपने अभी ग्रामर सीखा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला ग्रामर था जिसको हम नाउन्स कहते हैं। अब नाउन्स चूंकि आपने सीख लिया है, इसलिए एक छोटा सा आपका हम टेस्ट ले लेते हैं। आप अपना खुद का टेस्ट लेकर ये आजमाइए कि आपने जो सीखा है वो कितने हद तक सीखा है। बच्चों बताइए, नेम द गिवन नाउन्स। रेड का मतलब है कि अभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऑरेंज हुआ सिग्नल, अभी आप तैयारी कीजिए आंसर देने की, और अब एक ग्रीन सिग्नल हो गया और अब आंसर देना आप शुरू कीजिए। बताइए कुरान क्या है, कौन सा नाउन है? नाउन के जो टाइप्स आपने सीखा है उसी में कोई टाइप का नाम होगा। हम आपको आंसर भी देंगे, लेकिन पहले आप अपने कॉपी में लिखिए कि ये क्या है। नंबर 2, बुक कौन सा नाउन है? मिल्क कौन सा नाउन है? हैप्पी कौन सा नाउन है? और पीपल कौन सा नाउन है? बच्चों यकीन है कि आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। आइए मैच कीजिए इसका आंसर। कुरान बच्चों प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पूरी दुनिया में कुरान एक ही है, दूसरा कुरान नहीं है। किताबें बहुत होंगी कुरान की, पर सारे कुरान एक ही जैसे हैं। बुक ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि क्योंकि ये बुक का मतलब कोई भी किताब लिया जा सकता है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, मिल्क को गिना नहीं जा सकता जाता है, इसको नापा जाता है। हैप्पी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। खुशी
जिसको हमारे पांचों सेंस महसूस नहीं कर सकते। ना हम इसको सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। इस तरह से ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीपल क्या है बच्चों? कलेक्टिव नाउन। ये पीपल का मतलब लोग होता है और इससे कलेक्शन का, ग्रुप का पता चलता है। अगर आपके पांचों जवाब सही हैं तो आप 5 नंबर ले सकते हैं और इस 5 में 5 नंबर लेने के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से इंग्लिश में मेहनत करते रहें और हम अगले वीडियो में वॉच द नेक्स्ट वीडियो A1। बच्चों ये वीडियो नंबर A था जिससे मैंने आपको नाउन सिखाया। अब नाउन का नंबर सिखाने के लिए हम जल्दी ही आपके सामने वीडियो नंबर A1 लोड करने वाले हैं और वक्त पर आपको वीडियो मिल जाए इसलिए आप मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।